Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia। भाई एनईटी यूनिवर्सिटी की छठी मेरिट लिस्ट फाइनली अनाउंस कर दी गई है और अगर आप एडमिशन पोर्टल के ऊपर जाके चेक करें तो एनईटी यूनिवर्सिटी की हमारे पास जो सिक्स मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई है फॉर द कराची बोर्ड। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि छठी मेरिट लिस्ट के अंदर कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे बच्चे इसको लेकर ज़रा परेशान चल रहे थे। सो भाई अगर आप एडमिशन शेड्यूल और कॉल लिस्ट के ऊपर जाते हैं तो आपके पास फाइनली यहाँ पे दिख जाता है कि भाई सातवीं मेरिट लिस्ट 27 तारीख को लगेगी, यानी कि कल के दिन के ऊपर। और कराची बोर्ड प्री मेडिकल और कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की मेरिट लिस्ट जारी की गई है, जहाँ पे अगर आप इसको गो थ्रू करते हैं तो भाई इत्तेफाक की बात है कि अभी भी 155 सीट्स बची हुई हैं, यानी कि मेरिट के ऊपर अभी भी 155 सीट्स पड़ी हुई हैं। अप्लाइड फिजिक्स की पड़ी हुई है, इसमें मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास मेटलर्जी इंजीनियरिंग की 19 है, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल की आपके पास 4 हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की 41 है, डेवलपमेंट स्टडीज की 17 है। ये डीएस डेटा साइंसेज नहीं है, डेवलपमेंट स्टडीज है। इसके अलावा टेक्सटाइल साइंसेज की 16 है, ईजी की 5 है, टीसीटी की 2 है, टीसीई की 3 है। टीसीटी और टीसीई का मतलब होता है थर्ड कैंपस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और थर्ड कैंपस के अंदर सिविल इंजीनियरिंग। मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे जरूर गाइड करना चाहूंगा क्योंकि अक्सर बच्चे वेट कर रहे होते हैं सर आप कुछ उस पर डिफाइन करें। देखो इन फील्ड्स के अंदर जो आपके पास मेटलर्जी है ये एक अच्छी फील्ड है, इसका दुनिया भर में काफ़ी अच्छा स्कोप है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इज़ अ गुड, अगर आपका शौक है तो आप उस पर जाइए, अगर शौक नहीं है तो जाने की नीड नहीं है। पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल का भी सेम हाल है भाई, दुनिया भर के अंदर ऑयल निकलना कभी बंद नहीं होगा, रिफाइनरीज हमेशा एग्जिस्ट करेंगी जो कि आपके पास पर्टिकुलरली ऑयल को रिफाइन करती हैं। दुनिया भर के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, इंडिया के अंदर है, आपके पास मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी भरी हुई है, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पूरी भरी हुई है। तो डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। अप्लाइड फिजिक्स एक बहुत अच्छी फील्ड है, मैं समझने से कासिर हूँ कि बच्चे क्यों नहीं रिसर्च कर रहे होते। यार आप लोगों को प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, अब आईसी आपके पास एक बहुत अच्छी है, आईसी की बहुत अच्छी जॉब्स हैं आपके पास फार्मा के अंदर। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, एफएमसीजी कहा जाता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड को, यानी कि जो लेज हैं, पापड़ हैं, आपके टूथपेस्ट जो आपका होता है, टूथपेस्ट कॉलगेट वगैरह का, या फिर पर्टिकुलरली आपके पास कोई भी जो एफएमसीजी सेक्टर होता है, यानी कि ब्रेड हो गए, अंडे हो गए, जो कि डेली बेसिस के ऊपर तमाम बेकरीज के अंदर यूटिलाइज हो रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं एफएमसीजी सेक्टर। तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि हमारे पास ये चीज़ें बहुत आपके पास अच्छी फील्ड है। आप आईसी आपकी 5 साल की डिग्री है, अच्छी चीज़ है, गो फॉर इट। एपी बहुत अच्छी फील्ड है, गो फॉर इट। टेक्सटाइल साइंसेज एक बहुत अच्छी है। देखो एट द एंड ऑफ द डे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने इधर इंजीनियरिंग करी है या बीएस करा है। एट द एंड ऑफ द डे आप इधर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करो, टेक्सटाइल साइंसेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक्सटाइल साइंसेस के अंदर इंजीनियरिंग का पार्ट भी है और मैनेजमेंट का पार्ट भी है। टेक्सटाइल साइंसेस इज अ वेरी गुड फील्ड। आप कल को मर्चेंडाइज इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप कल को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो सारी की सारी जॉब्स इसके ऊपर हैं। आप कल को अपनी स्विच भी कर सकते हो डोमेन को मैनेजमेंट साइड के ऊपर, डिपेंडिंग कि आप किस रोल के अंदर अपने आप को अप्लाई कर रहे हो। तो टेक्सटाइल साइंसेस एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी डेवलपमेंट स्टडीज, अगर आपका शौक है आर्किटेक्चर साइड के, डेवलपमेंट स्टडीज उसके लिए होती है भाई। बाकी इंग्लिश लिंग्विस्टिक वगैरह अवेलेबल है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। सो इस लिस्ट की आगाज़ हुआ 67.55 से। अच्छा, अगर आप में से कोई बच्चा अपनी इंटरव्यू के डे नहीं जाएगा तो भाई उसका टाइम पर निकल गया, फिर वो नेक्स्ट डे जा सकता है, बट फिर जो सीट्स अवेलेबल होंगी वो उसको ऑफर हो रही होंगी। तो हमारे पास ये जो मेरिट लिस्ट है 67.55 से स्टार्ट हो रही है और ये मेरिट लिस्ट आपके पास जाकर एंड हो रही है कहाँ पर? ये मेरिट लिस्ट हमारे पास जाके एंड हो रही है, अल्लाह भला करे, ये हो रही है 66.62 के ऊपर। यानी कि देखो कंपटीशन का आप लेवल चेक करो कि भाई ये 155 बच्चा सिर्फ 1% के ऊपर बैठा हुआ है। तभी मैं कहता हूँ कि बेटा अपनी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करो, तभी मैं कहता हूँ कि मेहनत अपनी तरफ से बेस्ट करो, क्योंकि 1% के ऊपर 155 बच्चा बैठा हुआ है। तो आप यहाँ पे लेवल ऑफ मेहनत को चेक करो। और ये जो बाकी बच्चे हैं, खुदारा इन बच्चों ने भी आपके पास इसी दिन जाना है इंटरव्यू के। ये जो बाकी का 500 बच्चा बुलाया हुआ है, इन्हें इसी दिन जाना है, इन्हें बाद में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाई अगर तो सीट्स एम्प्टी हो गई तो इन बच्चों को फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा रहा होगा, जो कि कॉल किया जाता है। क्योंकि बहुत सारा बच्चा, देखो इस 155 में बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जिसका दाऊद में एडमिशन हो गया, किसी का फास्ट में हो गया, किसी का नस्ट में हो गया, तो वो शो अप ही नहीं कर रहा होता आने के लिए। तो इनका इंटरव्यू 27 तारीख को और फिर 27 की रात को ही आपके पास 7वीं मेरिट लिस्ट आपकी लग रही होगी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप इंटरव्यू के लिए लाजमी तौर पर जाएं। और अगर आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इन फील्ड्स के अंदर, देन फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि काइंडली लाजमी तौर के ऊपर आप फिर कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर मूव करें। कराची यूनिवर्सिटी का आपके पास एक अच्छा ऑप्शन आ रहा है। अगर आप वाकई में कंप्यूटर साइंस के ऊपर, एक मिनिमल फीस के ऊपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर केयू की तैयारी करना स्टार्ट करिए। तो बेटा देखो, इसीलिए हमारा कराची यूनिवर्सिटी का न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी का जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, इस बैच की खास बात क्या है कि भाई इस बैच में हम आपकी कंप्लीट तैयारी कवर करवा रहे हैं फॉर दी कराची यूनिवर्सिटी एग्जाम।
तो आप में से कोई भी स्टूडेंट जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहता है वो लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनेगा। इस बैच के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी कि भाई लाइव क्लासेस होंगी जहां पे आपके पास पाकिस्तान के टॉप टीचर्स आपको चीजें कवर अप करवा रहे हैं। मैथ्स और फिजिक्स की लाइव क्लासेस होंगी, जबकि केमिस्ट्री हो या कंप्यूटर हो या पर्टिकुलरली इंग्लिश हो, उनके डाउट टीचर्स का आपको एक्सेस हासिल होगा, यानी कि कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा उनकी कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही होगी, आपको हमारे पोर्टल का एक्सेस होगा, तमाम सब्जेक्ट्स के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे होंगे, मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, एफएलपीज मिल रहे होंगे। इसके अलावा आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल होगा। इसके अलावा आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस हासिल होगा, पास पेपर्स का एक्सेस हासिल होगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको डाउट टीम की पूरी सपोर्ट हासिल है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, यानी कि आपको उनके डाउट टीचर्स की अवेलेबिलिटी अवेलेबल है कि जहां पे आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। आपके डेजिग्नेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स है, वहां पे आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। तो इसीलिए हमारा कराची यूनिवर्सिटी का जो बैच है इसको आपने ज्वाइन अप करना है। एनईडी में नाम नहीं आया या अपनी पसंद की फील्ड में एडमिशन नहीं हो रहा तो भाई अभी भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, डेट इज कराची यूनिवर्सिटी। लाजमी तौर पे आपने इसकी तैयारी करनी है, लाजमी तौर पे आपने इसके लिए कवर करना है। कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता और इसका टेस्ट एनईडी से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसको जहन में रखिएगा। तो ये चीज आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है कि कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट एनईडी से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर है बेटा? तो भाई मैं उम्मीद करता हूं कि केयू का बैच का हिस्सा बनेंगे। केयू का बैच हमारा ऑलरेडी 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 16 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है। तो ऑब्वियसली डेली बेसिस पे भी 2-2 3-3 क्लासेस हो रही है, तो अभी लोड कम है, तो अब अभी बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच के अंदर आपके पास इवनिंग तक का एक्सेस होगा। अगर आपका मॉर्निंग का टेस्ट क्लियर नहीं होता या मॉर्निंग का टेस्ट क्लियर हो जाता है, आपकी परसेंटेज कम है, तो फिर भी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आप सेल्फ फाइनेंस पर एडमिशन ले सकते हो। या फिर अगर मॉर्निंग का टेस्ट क्लियर हो जाता है और आपने सेल्फ एडमिशन नहीं लेना, तो फिर आप इवनिंग के ऊपर आपको टेस्ट देने की नीड नहीं पड़ती। और इस बैच की सबसे खास बात यह कि आपको इवनिंग तक का एक्सेस रहेगा बैच के अंदर। तो आपने लाजमी तौर पे कराची यूनिवर्सिटी के बैच को ज्वाइन करना है। हमारा बिल्कुल सेपरेट बैच है, इसके अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर आपको सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल रहे होंगे, डेडिकेटेड आपके पास डाउट टीचर्स की अवेलेबिलिटी होगी। इसके अलावा मैथ्स में खुद पढ़ा रहा हूं इस बैच के अंदर भी, और फिजिक्स के अंदर भी आपके पास लाइव क्लासेस हो रही होंगी। बाकी सब्जेक्ट्स के आपको डाउट टीचर्स और डाउट फैकल्टी आपको वहां पे भी मिल रही होगी। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।